हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जिया और शौयान की एंगेजमेंट पार्टी हो रही होती है और शौयान सिर्फ जिया को ही देखे जा रहा था। इसके बाद दोनों बातें करते हुए जा रहे थे तो जिया कहती है, क्या सच में हम दोनों मैरिज करने वाले हैं? तो वो हाँ कहता है और कहता है, अगर मैं किसी से मैरिज करना चाहता हूँ तो वो तुम ही हो। तो वो शर्माते हुए कहती है, मुझ जैसी अच्छी लड़की कॉमन नहीं है। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और वो उससे लड़ने लगती है कि तुमने मुझसे शौयान को छीन लिया, और इस चक्कर में वो खुद ही स्विमिंग पूल में गिर जाती है। पर शौयान को लगता है कि जिया गिर गई है तो वो उसे बचाने के लिए जाता है, पर उसे स्विमिंग नहीं आता था। तो सर्वेंट कहने लगती है कि यंग मास्टर को स्विमिंग नहीं आता है, कोई आकर इसे बचाओ। ये सुनकर जिया सोचती है, खुद को तो स्विमिंग आता नहीं है और हीरो की तरह लड़की को बचाने जा रहा है, और वो उसे खुद बचाने के लिए जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि जिया अपने एडॉप्टेड डैड को ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर आई थी। फिर वो कहती है, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया। तो शौयान कहता है, हो सकता है ये मेरी फियांसी की इन्वेस्टिगेशन हो। तो जिया उस पर गुस्सा करने वाली थी, तभी उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स डॉक्टर के साथ आ जाते हैं। तो वो डॉक्टर से पूछने लगती है कि उसके डैड का लेग कैसा है। डॉक्टर कहते हैं कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते रहे। इसके बाद उसकी मॉम बताती है, इन सब में शौयान ने उनकी हेल्प की है। जिया कहती है, आई होप डैड जल्दी ठीक हो जाए। शौयान कहता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, मैं बाद में उनसे बात करूंगा। इसके बाद जिया अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स से बात कर रही थी तो उसकी मॉम कहती है, जब मैंने पहली बार तुम्हारी मैरिज की बात सुनी थी तो मैं बहुत वरिड हो रही थी कि पता नहीं ये तुम्हारे लिए सही रहेगा या फिर नहीं। पर मुझे नहीं पता था कि शौयान फैमिली का यंग मास्टर इतना अच्छा है। और उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है, उसी ने ही हमारे यहाँ आने का अरेंजमेंट किया और तुम्हारे डैड के लिए डॉक्टर भी ढूंढा। जिया कुछ कहने वाली थी पर तभी वहाँ पर शौयान आता है तो वो सब चुप हो जाते हैं। तो वो कहता है, मेरे आते ही आप सब चुप क्यों हो गए? तो मॉम कहती है, हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं तो हम तुम्हारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाए, पर कुछ है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कहकर उसे फोटो एल्बम देते हैं जिसमें जिया के स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन होने तक के सारे फोटोज थे। वो एक फोटो को देखकर बताने लगते हैं कि वो पहली बार जिया को लेकर इसी शहर में आए थे, तब वो यहाँ खो गई थी और जब वो हमें मिली तो वो भीगी हुई थी, और हमारे पूछने पर उसने बताया कि 2 बच्चे लेक में गिर गए थे तो उसने उन्हें बचा लिया। पर पता नहीं उनकी फैमिली कैसी थी कि उन्होंने मेरी बच्ची को थैंक यू भी नहीं बोला। जिया कहने लगती है, तब मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था, तो आप उन्हें ब्लेम मत कीजिए। ये सब सुनकर शौयान सोचने लगता है, योयो को भी स्विमिंग नहीं आती, तो जब मैं बचपन में पानी में गिरा था तो वो मुझे कैसे बचा सकती है जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती। इसके बाद जिया के एडॉप्टेड पेरेंट्स उसके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। एडॉप्टेड मॉम कहती है, जिया ने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया है, अब उसका इतना अच्छा घर देखकर हम रिलैक्स फील करेंगे। तो वो भी उन्हें थैंक यू कहने लगती है कि आपकी वजह से जिया इतनी बड़ी हो पाई है। और फिर वो शौयान के बारे में बात करती है तो मॉम कहती है, वो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए वो दोनों माँ बेटी देख रहे थे और कहते हैं, ये लोग सच में पुअर हैं, यही तो हमें चाहिए। इसके बाद वो नैनी एक ब्रेसलेट लेकर उसी शॉप में जाती है सेल करने के लिए, तो वो उसे साइन वगैरह करने के लिए कहता है और फिर वो अपना काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शॉप का ऑनर किसी को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में योयो और उसकी मॉम जिया को फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे, पर उनके कुछ करने से पहले जिया सीन क्रिएट करने लगती है और योयो से पूछती है, क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तो वो कहती है, मुझे चेक करना पड़ेगा, कहकर चेक करने चली जाती है। इसके बाद उसके पेरेंट्स आके पूछते हैं कि क्या खो गया, तो वो बताती है कि आपने जो मुझे ब्रेसलेट दिया था और चाहते थे कि मैं अपने वेडिंग में पहनूं, पर वो मिल नहीं रहा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और हाउसकीपर से कहते हैं कि सारे सर्वेंट्स की चेकिंग करो। नेक्स्ट सीन में सारे सर्वेंट्स को चेक करने के लिए उनका सामान लेकर आने के लिए कहते हैं, तो सब लोग अपना सामान लेकर आते हैं। एक सर्वेंट उस नैनी से कहती है, तुम्हारे बेड के नीचे वो कौन सा सूटकेस है जो तुम नहीं लेकर आई? तो वो कहती है, उसमें मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं, पर वो सर्वेंट नहीं मानती और वो सूटकेस लेकर आती है और उसे चेक करने पर पता चलता है कि उसमें बहुत सारा सामान है और जिया का वो ब्रेसलेट भी। तो सब लोग उसे चोर कहने लगते हैं, पर वो एडमिट नहीं कर रही थी। तो जिया कहती है, अच्छा होगा कि तुम सब कुछ एडमिट कर लो, वरना बाद में और भी प्रूफ मिलेंगे तो मैटर सीरियस हो जाएगा। तभी सर्वेंट आकर उसे बताती है कि आपसे कोई मिलने आया है, तो वो मिलने जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि शौयान का फ्रेंड ही होता है और वो उस नैनी के खिलाफ प्रूफ भी लेकर आया था। वो थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर रास्ते में योयो उससे वो प्रूफ छीनने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे धक्का दे देती है। तो योयो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैनी को ब्लेम करने की? तो जिया कहती है, मैंने देखा है कि उस सूटकेस में ज्यादातर तुम्हारा सामान है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पर वो कहती है, ऐसा काम नैनी
नहीं कर सकती। तो वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि ये फैसला हमारा नहीं होगा। इसके बाद पुलिस नैनी से पूछताछ करती है, पर वो कुछ भी एडमिट नहीं करती और कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सूटकेस कहाँ से आया। इसके बाद योयो पुलिस से कहती है कि ये केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना कि कौन नैनी को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। जिया रिपोर्ट लिखाने के बाद नैनी के खिलाफ सारा एविडेंस पुलिस को दे देती है और अच्छे से चेक करने के लिए कहती है, और फिर पुलिस वाले नैनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और योयो ये देखकर सैड हो जाती है। ये देखकर जिया सोचने लगती है, प्रीवियस लाइफ में तुम लोगों ने इसी सूटकेस को मेरे बेड के नीचे रखकर मुझे फ्रेम किया था, जिस वजह से मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पर प्रेजेंट लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुद की ही जाल में तुम लोग फंस गए। नेक्स्ट सीन में शौयान जिया को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? तो वो कहती है, लगता है तुमने इन्वेस्टिगेट करने में बहुत एफर्ट लगाया है। तो शौयान कहता है, तुमने मेरी जान बचाई थी, ये उसी का रीपे है। तो जिया कहती है, अब हमारे बीच सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जिया के अडॉप्टेड पेरेंट्स को सी ऑफ करने गए थे, क्योंकि वो दोनों वापस जा रहे थे। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।